हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 14 सितंबर 2023। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप दोनों ही बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ मैंने लिख रखे हैं। और आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं करंट अफेयर का। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? ठीक, तूफान डेनियल ये कहाँ पे आया है? तो ये आया है लीबिया में। ठीक, यहाँ लीबिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि डेनियल तूफान कहाँ आया है? लीबिया में। ठीक है, लीबिया में आया है और इससे जो है 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और भी संभावनाएं हैं। ताज़ा रिपोर्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो डेनियल नाम किसने दिया है? डेनियल नाम दिया है ग्रीस ने। ठीक है, और लीबिया की राजधानी का क्या नाम है? त्रिपोली। राजधानी का क्या नाम है? त्रिपोली। ठीक है, अब देखते हैं लीबिया के बारे में। यह लीबिया देश, ठीक है, यह लीबिया देश जो है ये अफ्रीकन संघ का एक देश है। अब अफ्रीकन संघ के बारे में देख लेते हैं कि अफ्रीकन संघ में 55 देश सम्मिलित हैं, उनमें से लीबिया भी सम्मिलित है। 55 देश है अफ्रीकन संघ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 की हुई थी। अफ्रीकन संघ जो है अभी G20 में शामिल हो गया है, जिससे कि अब G21 हो गया है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा कि अफ्रीकन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अदिस अबाबा में है। ठीक, अफ्रीकन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लल्लन टॉप का। लल्लन टॉप में है कि बिपर जो है तूफान नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया है बांग्लादेश में। और बिपर जो है तूफान कहाँ पे आया था? तो अरब सागर में आया है, जिसका अर्थ होता है आपत्ति। एक सेकंड स्टूडेंट, जिसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। ठीक है, तो यह नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। और यह कहाँ पे आया है? अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि असनी चक्रवात यह नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया था श्रीलंका ने। और यह असनी चक्रवात कहाँ पे आया है? किस सागर में? तो ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में। अब मोचा नाम किसने दिया है? मोचा चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है यमन ने। ठीक है, और हरिकेन कहाँ पे आता है? हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित सागर है, या तो उसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अब बिली बिलीज कहाँ पे नाम है इसका? चक्रवात का बिली बिलीज कहाँ पे नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? बिली बिलीज कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 को देख लेते हैं कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी किया। ठीक है, यह जेंडर स्नैपशॉट यह SDG का एक गोल है। ठीक, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 2015 को लागू किया गया था। और कब तक के लिए? 2030 के लिए। ठीक, इन 15 साल में आपको 17 गोल प्राप्त करने हैं। ठीक, SDG को कितने गोल प्राप्त करने हैं? 17 गोल प्राप्त करने हैं। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जेंडर इक्वलिटी की बात किस नंबर पे कही गई है? तो 5वें नंबर पर जेंडर इक्वलिटी की बात कही गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्नैपशॉट 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के साथ अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, किस प्रकार की समस्याएं बनी हैं? जैसे कि गरीबी, आर्थिक निर्धनता, हिंसा और खाद्य असुरक्षा। इन सभी समस्याओं से महिलाएं आज भी जूझ रही हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन को। स्टूडेंट, आपको बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी इंटर हाई स्कूल में है तो उसके लिए तो करंट अफेयर पुराने हो जाएंगे, पर जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो हमेशा एक ही सा रहने वाला है। मैंने 4 संगठन के नाम लिख रखे हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है और उनके बारे में जो छोटी सी जानकारी होती है आपको बता देते हैं। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक, इसकी अभी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। और यह कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। यह कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो पूछेगा 127
स्थान पे, ठीक है। 127वें स्थान पे भारत की रैंक है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में, ठीक है। अब WWF का देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका लोगो क्या है? तो WWF का लोगो क्या है? पांडा, ठीक है। अब देख लेते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की, ठीक। अब देख लेते हैं कि UNEP ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? UNEP HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNEP जारी करता है, ठीक। इसके कितने आधार है? तो इसके 3 आधार हैं। इसके कितने आधार है? यह रिपोर्ट जारी करने के लिए, HDI जारी करने के 3 आधार है। पहला आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा क्या है? जीवन प्रत्याशा, और तीसरा क्या है? साक्षरता, ठीक। HDI जारी करने के 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। आप इसको नोट कर सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 161, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह कौन जारी करता है? तो यह विश्व बैंक जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 38, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, करंट अफेयर प्रश्न 3 देखते हैं। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो किस ब्रांड से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मैश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IIT लिमिटेड यह एक सरकारी कंपनी है। इन्होंने लैपटॉप और PC लॉन्च किया है, किस नाम से? स्मैश नाम से लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? IIT लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 की हुई थी। और यह लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च करने में कौन सी कंपनी मदद कर रही है? तो इस कंपनी मदद कर रही है, इसका क्या नाम है? इंटेल कंपनी, ठीक है। तो अब जो है लल्लन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न में भारत के कुछ कंप्यूटर जो हैं उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर के बारे में। कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी, ठीक। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि कामरूप कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो IIT गुवाहाटी में। और परम शक्ति कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति जो है खड़गपुर में। खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। परम गंगा, आप इसको ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं अगर ऑप्शन मिलेगा। तो परम गंगा कहाँ पे स्थापित किया गया? IIT रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ठीक है। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये है विजय भटकर, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब करंट अफेयर के प्रश्न 4 को देख लेते हैं। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा। इनका संबंध किस खेल से है? एक महिला है सिमोना हालेप, इन पर जो है डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लग गया है। ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इनका खेल क्या है? तो इनका खेल है टेनिस, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस देश की हैं। सिमोना हालेप जो है ये रोमानिया की हैं। इनका खेल टेनिस है, ठीक। और इन्होंने अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम भी जीत रखा है। अब डोपिंग जो है इनके ऊपर कितने साल की लगी है? तो डोपिंग इनके ऊपर 4 साल की लगी है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? खेल के बीच में नशीले पदार्थ का सेवन करना जिससे कि उत्तेजित हो जाए। इसके बाद क्या करें कि अपने खेल में ज़्यादा आक्रामकता से और थके ना ऐसे खेलें, ठीक है। तो इसे डोपिंग कहा जाता है कि आप उसके बीच में कोई भी दवा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अब इनके ऊपर 4 साल का डोपिंग लग गया है। ये रोमानिया की हैं, इनका नाम क्या है? सिमोना हालेप, ठीक है। अब लल्लन टॉप में देख लेते हैं 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जो पुराना है, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, विंबलडन ग्रैंड स्लैम और US ओपन ग्रैंड स्लैम। तो सबसे पहले साल के स्टार्टिंग सबसे पहले ये होता है, फिर उसके बाद जो है फ्रेंच होता है,
फिर विंबलडन होता है और साल के अंत में क्या होता है, यूएस ओपन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन ग्रैंड स्लैम जीता है। तो मेल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिए हैं और फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, और इसके बाद यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ठीक है, तो मेल में ये तीनों मेडल इन्होंने जीत लिया है। और विंबलडन का कौन जीता है, तो विंबलडन का स्पेन के एक खिलाड़ी है, उनका क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है। ठीक, 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक अकेले जीत लिया है और जो है विंबलडन का कौन जीता है, कार्लोस जीते हैं। ठीक है, अब महिला में देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का महिला कौन सी जीती हैं, आर्यन सबलिंका जीती हैं, और फ्रेंच की कौन जीती हैं, ईगा स्वेटेक जीती हैं, और विंबलडन कौन जीती हैं, तो मार्केस आंद्रेसावा जीती हैं, और इसके बाद यूएस का कौन जीती हैं, तो ये कोको गॉफ जीती हैं जो कि यूएसए की हैं। ठीक है, और मार्केस कहाँ की हैं, ये चेक गणराज्य की हैं, ईगा स्वेटेक पोलैंड की हैं, और आर्यन सबलिंका ये बेलारूस की है। ठीक, तो आप इसको क्वेश्चन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, करंट अफेयर प्रश्न 5 देखते हैं। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपराधिक मामलों में सांसदों के खिलाफ पहला राज्य कौन सा है, तो यह है केरल। ठीक है, एडीआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्ड। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि सांसदों ने आपराधिक मामले में पहले राज्य कौन से हैं, तो पहला राज्य है केरल, जो कि यहाँ पे सांसदों के खिलाफ 73% मुकदमा दायर है। और इसके बाद गंभीर अपराध में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो बिहार है। यहाँ पे सांसदों के खिलाफ 50% जो वहाँ के विधायक हैं वो गंभीर अपराध में घिरे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि एडीआर ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी करी थी कि देश के सबसे अमीर सांसद कौन से हैं, सीएम कौन से हैं। तो देश के सबसे अमीर सीएम वो हैं जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के हैं। और इसके बाद सबसे गरीब सीएम कौन है, तो ये ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट को आप याद रखना। एडीआर रिपोर्ट में सबसे आपराधिक मामला सबसे ज़्यादा किस राज्य के सांसदों के खिलाफ है, तो केरल राज्य के खिलाफ है। और जो गंभीर अपराध में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के सांसद हैं, तो ये बिहार राज्य के हैं। ठीक है, सबसे अमीर सीएम जगनमोहन रेड्डी है और सबसे गरीब सीएम ममता बनर्जी है। अब लल्लन टॉप देख लेते हैं स्टूडेंट। लल्लन टॉप में देखते हैं थोड़ा सा अपने संसद, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो मैंने लिखा आर्टिकल और सरला। ठीक, ये ट्रिक है, सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ठीक है, तो सरला मतलब संसद का उल्लेख आर्टिकल किस में है, तो 79 में। ठीक है, और राज्यसभा का 80 में। ठीक, और लोकसभा का 81 में, इसलिए ये ट्रिक बन गया सरला। ठीक है, अब देखते हैं कि संसद के कितने अंग हैं। संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा, संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक, और संसद के सदन कितने हैं, तो इसके 2 सदन हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो थोड़ी सी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं कि राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। ठीक, इसे अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। इसके चुनाव के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इसको जनता नहीं चुनती है। ठीक है, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। और भारत के पहले राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे राधा कृष्णन जी, वो थे। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीश धनखड़ हैं, ये राज्यसभा के हेड हैं। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 81 है लोकसभा का। इसे जो है लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से, यानी इसे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, स्पीकर कौन है, प्रेजेंट टाइम पे ओम बिरला जी हैं, मतलब अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, तो ओम बिरला जी हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो जीबी मालवंकर। ठीक है, अब देखते हैं संसद के बारे में। अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है उसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था, तो 28 मई 2023 को किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पे? तो वीर सावरकर के जन्म दिवस पे जो है नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। ठीक, नए पार्लियामेंट का आकार कैसा है? तो आकार है त्रिभुजाकार, और जो पुराना है उसका आकार कैसा है? गोलाकार, और नए वाले का त्रिभुजाकार। ठीक है, तो जो है नए वाले संसद के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है बिमल पटेल। ठीक है, और लोकसभा में बैठने की क्षमता कितनी है सांसदों के? तो लोकसभा में बैठने की क्षमता है 888, और राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितनी है सीट? तो 384 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न 6 है, हाल ही में यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो यूपी के किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो यह है लखनऊ। ठीक, अब देख लेते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ा सा, उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं, एक होता है LGBT। ठीक, आप इसको याद रखना, LGBT। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन का क्या मतलब है? कि जब कोई गर्ल एक दूसरी गर्ल से प्यार करे। ठीक, और G फॉर गे होता है। ठीक, G फॉर गे होता है, इसका मतलब क्या होता है? जब बॉय से प्यार करे। ठीक है, अब B फॉर बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करे, लड़का लड़की। ठीक है, और ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? कि वो पहले पुरुष रहे या पहले महिला रहे, बाद में पुरुष बन जाए या फिर महिला बन जाए। ठीक है, तो इनका ट्रांसजेंडर का प्राइड वॉक कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजन किया गया है। ठीक, उनके अधिकारों के लिए। ठीक है, कि उनको लोग देख के कैसी बातें बनाते हैं ये सब ना करें। ठीक है, उसके लिए जो है ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब लल्लन टॉप क्वेश्चन को देख लेते हैं कि समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी यह अपराध है या अपराध नहीं है? ठीक, पहले ये अपराध था किसके तहत? आईपीसी सेक्शन 377 के तहत होमोसेक्सुअलिटी अपराध था, लेकिन अब यह अपराध नहीं है। कौन से केस के द्वारा? तो नवतेज केस के द्वारा अब यह अपराध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो रेड की होती है, यानी लाल की। ठीक है, इसीलिए रेड सिग्नल पर लाल कलर का बत्ती लगाया जाता है। अब प्रश्न 7 देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किरण जॉर्ज। ठीक है, तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का आयोजन कहाँ हुआ है? सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इसके विजेता कौन बने हैं? तो किरण जॉर्ज बने हैं। और महिला में कौन जीती हैं? तो एस्टर नोएमी जीती हैं। ठीक है, अब इसके लल्लन टॉप को देख लेते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, लेकिन भविष्य में इसकी राजधानी बदल कर क्या हो जाएगी? नुसंतारा हो जाएगी, जो कि किस द्वीप पे स्थित है? तो यह नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। बदला क्यों जाएगा? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जकार्ता द्वीप पूर्ण रूप से पानी में डूब जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडोनेशिया में किस संगठन का मुख्यालय है? तो आसियान मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में है। ठीक, तो यह एक संगठन आसियान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप है? तो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है। इसी बोर्नियो द्वीप पे भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा बनने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2022 का G20 बैठक कहाँ हुआ था? तो ये बाली में हुआ था। ये इंडोनेशिया का एक शहर है। और कौन सी बैठक थी? तो 17वीं बैठक थी। भारत में 18वीं हुई है और 19वीं कहाँ होगी? ब्राज़ील में। ठीक है, अब G21 बन गया है। ठीक, आसियान का सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में हुआ है। कौन से क्रम का था? तो ये था 43वें क्रम में। इसी में मोदी जी भाग लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में 3 ज्वालामुखी हैं। एक तो क्राकातोआ है, दूसरा माउंट सिनाबुंग है, और तीसरा क्या है? माउंट मेरापी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न 8 है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेट साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? तो किस राज्य में यह साइट मिली है? तो कर्नाटक से ही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कर्नाटक में यह मूर्तियां मिली हैं। और कर्नाटक का कौन सा स्थान है? मूडबिंद्री स्थान पे। ठीक, मूडबिंद्री स्थान पे
जो है प्राचीन काल की मूर्तियां मिली हैं। और वह जो मूडबिंद्री स्थान है वहाँ पे एक साइट है, ठीक, वहाँ पे एक साइट है, डोलमेन साइट, यहाँ पे 8 मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक। और मूर्तियों में किसकी मूर्तियाँ हैं, तो मोर की हैं, गाय की है, घोड़ा की है और देवी माँ की है, ठीक। और यह जो है मूडबिंद्री स्थान जो है किस काल की है, तो ये महापाषाण काल की है, मेगालिथिक काल की ये स्थान है मूडबिंद्री, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूडबिंद्री स्थान किस काल से संबंधित है, तो आप बता देना कि यह महापाषाण काल से संबंधित है। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप में देख लेते हैं, लल्लन टॉप में है ऑन साइट संग्रहालय। ऑन साइट संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह तमिलनाडु में निर्माण किया जा रहा है। और हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो यह बन रहा है राखीगढ़ी में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न 9। हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन है। हाल में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इयान बिलमुट, ठीक। अब डॉली भेड़ से इनका क्या संबंध है, इसको देख लेते हैं। तो विश्व का पहला क्लोन, ठीक, विश्व का पहला क्लोन जो बनाया गया था उसका क्या नाम था, डॉली भेड़, और किसने बनाया था, इयान बिलमुट ने, ठीक है। जिनके भी हाल में मृत्यु हो गई है। जब उन्होंने डॉली भेड़ बनाया था तो उस समय उसका क्या नाम रखे थे, तो 6LL3, ठीक है। तो विश्व का पहला क्लोन का मतलब ये होता है कि चाहे नर हो या मादा, उसके कुछ अंश से जो है जो कुछ बनाया जाता है तो वो क्लोन कहलाता है, ठीक है। इसमें दोनों का किरदार नहीं होता है, सिर्फ या तो नर का रहेगा या फिर मादा का, ठीक है। तो इयान बिलमुट ये कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। इनको अभी एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो विश्व का अगर पूछे पहला क्लोन क्या है, तो डॉली भेड़ है, उसका पहले क्या नाम था, तो 6LL3, ठीक है। अब देखते हैं लल्लन टॉप में कुछ और क्लोन के बारे में देख लेते हैं कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है, करनाल हरियाणा में। इन्होंने एक गिर नस्ल का मादा बछड़ा बनाया था, उसका क्लोन बनाया है, मादा बछड़ी का क्लोन बनाया है, जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है गंगा। आप इसको गूगल भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लीसा क्या है। लीसा है एक AI न्यूज एंकर, ठीक। यह कहाँ कार्य कर रही है, तो यह लीसा कहाँ कार्य कर रही है, तो ये उड़ीसा में कार्य कर रही है। लीसा क्या है, AI न्यूज एंकर है जो कि उड़ीसा में कार्य कर रही है, ठीक। जल दोस्त क्या है, तो यह एक एयरबोट है, इसको कहाँ पे चालू किया गया है, तो यह बेंगलुरु में चालू किया गया है झीलों से खरपतवार हटाने के लिए, ठीक। और निराक्षी क्या है, पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी पनडुब्बी का आविष्कार किया गया है कि पानी में कोई अगर बारूदी सुरंग है तो उसका पता कौन लगा सके, निराक्षी पता लगा लेगी, ठीक है। और प्रबल क्या है, यह एक लंबी दूरी की गन है, यह जो है 50 मीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसका निर्माण कहाँ किया गया, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक। यह एक पिस्टल है। अब देखते हैं जुगलबंदी क्या है। जुगलबंदी यह माइक्रोसॉफ्ट का एक चैट बोर्ड है। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट का एक चैट बोर्ड है। और बार्ड किसका है, बार्ड है गूगल का चैट बोर्ड है जो कि ओपन AI के कंपटीशन में लॉन्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, आज का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट करंट अफेयर का। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो बताएं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं किसका आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में किया गया है। कौन से क्रम का आयोजन किया गया था आपकी बार, तो ये 5वें क्रम का आयोजन किया गया है। इसका विजेता कौन है, महाराष्ट्र, और उप विजेता कौन है, तो कर्नाटक है, ठीक है। अब लल्लन टॉप में क्वेश्चन में देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारी कि पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जयपुर में राजस्थान में किया गया था। तो इसका विजेता कौन है, महाराष्ट्र इसका विजेता है, ठीक है। और देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह मध्य प्रदेश में किया गया था। इसमें पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, और दूसरा स्थान हरियाणा का है, और तीसरा स्थान खुद MP का है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या है, तो इसका शुभांकर है आशा, ठीक है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के CM कौन है, तो महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, ठीक। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र जो है गुजरात से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 1960 में।
और आपको एक बात बता दें स्टूडेंट, आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी वीडियो आज शाम को 3 बजे से 2 बजे के बीच में अपलोड करूंगा। आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।